तो नमस्कार और गुड मॉर्निंग और नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ हमारा ये नया सफ़र में, नया सफ़र विद स्नेहा के साथ। आज मैंने सोचा था कि मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं आज का भी दिन छोड़ नहीं रही, क्योंकि आज के बाद जो है वो मैं 2 दिन की छुट्टी ली थी और आज का दिन ऐसे ही नहीं जाने देती। और मैं जो है कि आज कुछ साफ सफाई करूँगी, क्योंकि दीपावली आने वाली है। तो साफ़ सफाई तो ऐसे में क्या होता है कि जब तक छुट्टी नहीं हो तो होती ही नहीं। और आप जो है कमेंट में पूछ नहीं रहे हैं, वैसे मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं हैं, सिर्फ 13 ही सब्सक्राइबर हैं, वो भी मुझे जानने ही वाले हैं, तो वो क्या ही पूछेंगे। तो मैं हमेशा से जो है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, बाद में तो वीडियो देखेंगे ना वो लोग, आप लोग, और जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मुझे ये जो काम पे जाना, ड्यूटी, ये वगैरह वगैरह, वर्क प्लेस, ये सब कहने की आदत नहीं है मुझे। और मैं क्या करती हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और आप समझ सकते हैं कि जो वर्क करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें और घर संभालना, तो कितनी मुश्किल होती है उनके लिए। और एक एक दिन भी नुकसान कर पाना हम लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। और मेरे घर में कोई है भी नहीं वैसे कि हाँ बहुत सारे लोग हैं तो वो एक काम कर देंगे। और मेरा जो है 2 जगह घर है, और मतलब 2 जगह घर क्या, मैं तो यहाँ पे वैसे रेंट पे रहती हूँ और घर जो है गांव में है। तो यहाँ और वहाँ की साफ़ सफाई और छुट्टी लेना पड़ेगा वैसे तो, तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि दीपावली में हम लोग को सिर्फ एक ही दिन, दीपावली के दिन का छुट्टी मिलता है। और मैं छठ पूजा भी करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। तो देखिए कैसे कैसे हो पाता है सब कुछ, और लग रहा है कि वीडियो न बनाऊँ तो मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। तो ये देख सकते हैं, ये टेबल मैंने लगा लिया है और आज होगी ये किचन की थोड़ी थोड़ी साफ सफाई, देखते हैं कितनी हो पाती है। और फिर देखिए आप कि मैं कैसे साफ सफाई कर रही हूँ, और देखना क्या है, वैसे ये शायद मैं बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप जो है काम भी करें और मतलब ड्यूटी करें, नौकरी करें, और फिर घर संभालें, यूट्यूब मैंने नई चीज़ें मैंने ट्राई की है, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं करती ही जाऊंगी एकदम से। आई होप कि आप लोग आएंगे और मुझे अपना प्यार देंगे। हैं, ये लग चुका है मेरा एक टेबल जो कि हाई है, और मैं इस छज्जे की सफाई करूंगी। वैसे तो मैंने दशहरे में कुछ साफ सफाई की थी, और जानते ही हैं आप लोग, जितने लोग रेंट में रहते होंगे, वैसे ये छोटा सा शहर है तो ये इस तरह का बना भी नहीं होता कि ताकि वो कवर्ड हो और धूल मिट्टी ना हो। ये सब ओपन किचन है, देख ही सकते हैं आप। यहाँ तक कि ये सारे रैक जो मुझे मिले हुए हैं ये सब छोटे से हैं, मतलब बहुत बड़ा नहीं है जिसमें मैं बहुत सारी सामान रख सकूं। और मैं तो ये देखिए, ये जो है मैंने एक अपना बनवाया हुआ है लकड़ी का, और इस पे अपने से कुछ सामान, जैसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने रखी है। और देख ही सकते हैं सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाता है, क्योंकि समय उसी तरह से मिलता है। तो अगर कुछ अच्छा ना लगे तो इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं कभी कभी जैसे वक्त वगैरह मिलता है और मैं जब रहती हूँ तो ये सारी चीज़ें ठीक कर लेती हूँ। तो फिर जानते ही हैं, गृहिणियाँ तो जानती ही हैं कि सभी चीज़ें अपनी जगह पे हमेशा नहीं रहती हैं और इधर उधर तो हो ही जाती है। तो आप देख सकते हैं ये सब फैला हुआ है एक छज्जे पे, और मैं करूँगी अब इसकी सफाई। ये रही मेरी झाड़ू, और सफाई करते हैं फिर, क्या कर सकते हैं, सफाई तो करनी ही होगी। और वो भी स्पेशली जो है दीपावली की साफ़ सफाई अगर मतलब हल्के से नहीं की जाती, पूरे से डीप से की जाती है। गई हूँ मैं चढ़ और तैयार भी हो गई हूँ, सिपाहियों चलो अब ये सारी चीज़ें करने, युद्ध लड़ने, जंग लड़ने। और देखिए इस पे मैं खड़ी हो गई हूँ। अभी तो कोई है भी नहीं, मेरे हस्बैंड भी, अब गिरूंगी तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन करना तो है ही, नहीं तो फिर वक्त ही नहीं मिल पाता है। और हाँ मैं बता दूँ, ये है करवा चौथ के अगले दिन का,
और ये देखिए मेरी मेहंदी जो मेरी बेटी ने लगाया था वो रच चुकी है, वैसे कल ही रच चुकी थी। पेपरों को हटा लिया है और फिर नए पेपर लगा दिए, और फिर एक एक करके सारे सामान तो हटा ही दिए थे। और देखिए ये कुछ सामान ऐसे होते हैं जो गुम हुए रहते हैं और फिर मिल जाते हैं। मुझे एक ग्लास का सेट मिल गया। यही फ़ायदा होता है कि फिर नए पेपर लगा दो तो फिर वो जो फर्श होता है वो साफ़ हो जाता है, नहीं तो इतनी गंदगी हो जाती है, तेल के जो हैं वो चिटचिटापन उस तरह से हो जाता है कि फिर साफ़ नहीं हो पाएगा। इतना सारा सामान निकला हुआ है देखिए, सारी चीज़ें साफ़ करनी है फिर जाके ऊपर रखनी है। बर्तनों और डब्बों की पिटाई, धुलाई नहीं, इसे धुलाई नहीं कर सकते हैं, इतना तेल तेल जैसा लगा हुआ तो वो पिटाई ही कही जाएगी। कई बार मैं इस तरह से धोती थी। और ये देखिए ये अचार जो है अब तो धूप नहीं निकलने वाली, इसलिए मैं अचार को भी अभी जो है धूप लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे अचार जो है पहले थोड़े से ख़राब हो चुके थे। मैं ये कुछ बर्तन जो होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, सबके घर में होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि इसे कार्टून में डाल करके और फिर तब रख देती हूँ। और मुझे एक इडली स्टैंड भी मिल गई है मेरी, जो कि गुम हो गई थी। जो कि है ये बर्तन स्टैंड, अब मुझे इसको साफ़ करना है। और वो जो है एक लकड़ी वाला स्टैंड जिसमें छोटे-छोटे डब्बे रखे हुए हैं, उसको साफ़ करना है। वो पूरे डब्बे, बर्तन सारे साफ़ करने होंगे मुझे। साफ़ कर लिए तो इस तरह से हो गया। अब पहले कितना फैला हुआ था, अब जो है अब अपनी जगह पे है सारे के सारे। और डब्बे तो इतने सारे हैं कि हस्बैंड देख ले तो फेंक देते, लेकिन डब्बों की भी आवश्यकता हो जाती है। और इस तरह से मेरा ये जो है काम ख़त्म हो गया। हम आगे डब्बों की पिटाई, धुलाई क्योंकि ये तो इतने गंदे हो रखे थे कि क्या बताऊँ। ये फिर कर लेते हैं हम इनको भी साफ़ और लगा देते हैं इनको भी अपनी जगह पे। इनकी पिटाई कर कर के और फिर साफ़ करेंगे हम इन्हें। है कि जब सफाई करो उसमें कितने सारे चीज़ें निकल जाती हैं, डिस्कार्ड करनी होती है, तो कर लेंगे, डिस्कार्ड भी इसको कर लेंगे साथ के साथ। आप देख ही पा रहे हैं ये सारे रैक्स मैंने खाली कर दिए हैं, और जो है कि अब इसकी होगी सफाई। और इतने सारी चीज़ों की करनी है सफाई अभी, और कितने ही मैंने साफ़ कर दिए, और ये सभी और साफ़ करेंगे। गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा डाला है विम लिक्विड, थोड़ी सी विनेगर, मैंने उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था और इसको पहले फैला दिया। और फिर जो है गरम पानी से ही उसको फैला दिया और फिर मैंने साफ़ किया उसको कपड़े से। भी सेट कर लिया और सभी डब्बे को साफ करके सुखा के और फिर इसको लगा दिया है मैंने। एक 3 लेयर की प्लास्टिक की ट्रॉली, जिस पर मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा सामान। बहुत सारे ऐसे बिखर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर। अब मैं इसको भी साफ करके और तब मैं इसे लगा लूँगी अच्छे से।
ये हो गए मेरे किचन की डीप क्लीनिंग। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये मुझे काम करते करते शाम हो गई। ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है और अगले ब्लॉग के लिए तब तक बाय दोस्तों।